मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल अली ब्लॉग्स। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है मेरे हाथ में। अंदर जाके ठीक से बताते हैं बिकॉज ये मुझे तकरीबन 2 दिन मिल गया था, लेकिन मैं इसको आई डिडंट टच दिस बिकॉज इसको थोड़ा सैनिटाइज करके वहीं पे रख दिया था। एंड नाउ क्या है मैं बैठ के आराम से आपको बताता हूँ। ऑलराइट, सो ये जो 2 प्रोडक्ट्स मेरे हाथ पे देख रहे हो, ये है मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। बहुत लोग कह रहे थे कि माइक का आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, थोड़ा ब्लरी है, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ माइक व्हिच आई बॉट इट आई थिंक JBL का। इसको क्विकली खोलते हुए और देखते हैं क्या है इसमें। इसको अच्छा खासा पैक करके रखते हैं ये लोग। पैकिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने इसको बाहर ही रखा था बिकॉज पता नहीं कौन से लोग इसको हाथ लगाते हैं, और वायरस का तो आजकल चल रहा है, आप लोगों को पता है, तो इसलिए I kept this on the sun so that the virus dies off outside itself. So this is a JBL commercial Harman mic. This comes with a battery powered lavalier microphone. I will put the link in the description. You can go ahead and check it out. ये कैसे है और आप लोग परचेज भी कर सकते हो। इसका एक्चुअल प्राइस आता है 1000 रुपीज़। अभी Amazon में अगर लिंक डालूंगा तो वहाँ पे खरीद सकते हो दिस वन। एंड उसके बाद ये प्रोडक्ट मैंने एक्चुअली ऑर्डर करना नहीं था मुझे, लेकिन आई हैड टू ऑर्डर दिस बिकॉज हेलमेट का जो माउंट है दिस इज द J-hook एंड थोड़ा हिल रहा है। मतलब आई डिडंट ऑब्जर्व दैट। वन वीडियो देखा मैंने, अपना खुद का वीडियो देख के पहचाना कि इसका प्रॉब्लम बस शेक हो रहा है, और पता चला कि ये टूट गया है। तो जैसे ही ये टूटा, अगर मैं हाई स्पीड में हूँ या हाईवे पे हूँ और थोड़ा लूज होके गिर भी सकता है, तो मेरा पूरा गोप्रो का सेटअप टूट सकता है। तो J-hook माउंट इसका पूरा सेटअप आता है। अगेन इसका भी मैं पूरा लिंक डालूंगा। ओके, सो हियर इज द J-hook माउंट एंड द क्लैंप। दो आई थिंक 2 क्लैंप्स दिया है इसमें, खोल के देखते हैं। ओके, सो दिस इज द J-hook। देखो ये J-hook आता है एंड तो 2 स्क्रूज दिया है एंड 2 J-hook। माइक लगाते हैं, माइक सेटअप लगाते हैं, और उसके बाद आपसे A few moments later. ऑलराइट, सो ये हेलमेट फिक्स करते करते बहुत टाइम हो गया और माइक मैंने सेटअप कर दिया है। अभी कुछ ऐसे लग रहा है विद द न्यू J-hook माउंट। इसको यहाँ पे रख देते हैं। सो लेट मी टेल यू गाइस, इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द नंबर ऑफ सुपर बाइक्स आई ओन। एंड शुरू करते हैं Yamaha R6। Yamaha R6 मेरी हमेशा ड्रीम बाइक थी। इन 2014 मुझे एक ही मकसद था, एक ही आइडिया था कि 2014 में जाके मैं एक सुपर बाइक लूँगा। मतलब सुपर बाइक का एक ही ड्रीम था कि Yamaha R6 मेरी सुपर बाइक ड्रीम थी, जो मैं लेने की कोशिश ही कर रहा था। और मुझे पता चला कि ये बाइक ग्रे मार्केट में बिकती है, मतलब इट इज़ नॉट लीगल इन इंडिया। सो आई गॉट दिस बाइक अनऑफिशियली। फुल पेमेंट नहीं किया था, बट आई वाज अबाउट टू बाई इट एंड आई हैड रिडन इट फॉर एटलीस्ट 1 वीक। तब मुझे पता चला कि इसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, तो आई सोल्ड दैट बाइक एंड देन आई डिस्कवर्ड कि 600 सीसी में और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहता था 600 सीसी से। आई डिडंट वांटेड टू रश टू 1000 cc. I wanted to start from a 600 cc. So my first bike was a 675R standard. R model नहीं थी, standard model थी। I got this bike, I rode it, I took a test ride in Triumph Bangalore, और मुझे पता चला कि 675R is one of the beast bike. ये easily R6 को initial में मार देगी, but I was looking for something nimble, something easy to ride and everything, जो मुझे सब कुछ पैकेजेस में मिल गया था। बट उस टाइम पे मुझे अफोर्ड करने के लिए नहीं होता था, इसलिए आई डिड अ पार्टनरशिप विथ माई फ्रेंड। मतलब ये बारे में हाउ डिड आई बाई माई सुपर बाइक, वो सेपरेट से मैं वीडियो डालूंगा ताकि आप लोगों को भी हेल्प सके। यू ऑल्सो कैन बाई थ्रू दीज स्टेप्स। सो वो बाद में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि यस 2014 या 15 में माई फर्स्ट बाइक वॉज अ 675। इसके वीडियोस थोड़े हैं और फोटोज थोड़े हैं, पहले देख लो आप। Okay, so after 675R, I rode it for almost 2 years and I was
perfect in riding a 600cc. मतलब I got used to the power of 600cc and I was able to handle the bike. जब जाके मैंने सोचा कि एक 1000cc बाइक को अपग्रेड कर देते हैं, मतलब from 600cc I stepped on to a 1000cc, a liter class bike. I was keen in buying a ZX10R CBU unit, मतलब जापान से डायरेक्ट बिल्ट होके यहाँ आती है. That was my bike for liter class because it was obviously very loud and सबसे फेमस गाड़ी थी. मुझे पर्सनली इनलाइन 4 बहुत पसंद है, तो आई वेंट ऑन एंड टुक अ ZX10R CBU यूनिट. काफ़ी लोग जानते भी होंगे चीता को. चीता के साथ कुछ फोटोज भी है यहाँ पे. आई जस्ट पुट द फोटोज. जब मैंने चीता को देखा तो आई टोल्ड ये मेरी बाइक होएगी. मतलब इस बाइक के पीछे बहुत लोग पड़ गए थे. मैनी पीपल हैड डन द एडवांस, बट मैंने क्या किया, जो ओनर था, ओनर को आई गेव 1 प्राइज एंड उसने मना नहीं किया. आई वेंट ऑन, बाइक उसी दिन लिया डिलीवरी और उसी दिन नाम रख दिया चीता. और चीता के साथ इतने सारे मेमोरीज बन गए. देयर वाज अ वीडियो कॉल्ड, हमने किया पब्लिक रिएक्शन ऑन माय ZX10R. इट वेंट ऑन हिट. Okay, so ZX10R was my 1000cc bike. That was on 2017 to 18 मैंने परचेस किया था. मतलब 2017 एंड में मैंने परचेस किया था चीता को, और उसमें मैंने लगाया था प्यूग विंड स्क्रीन, फिर रेस फिट एग्जॉस्ट, पावर कमांडर, कार्बन फाइबर. मॉडिफाई इतना कर दिया था आफ्टर मार्केट की पूछो मत. इट वाज अ ट्रैक स्पेक बाइक, मतलब टॉप टू बॉटम रेडी हो चुकी थी. आई पर्सनली लव दैट बाइक. ZX10R को मैंने बहुत ज़्यादा चलाया. इट वॉज रन ओनली 2000 किलोमीटर्स व्हेन आई बॉट इट, एंड विद इन 1 year आई कंप्लीटेड 12,000 किलोमीटर्स. ZX10R 1000cc लीटर क्लास चलाना 12,000 kilometers in a year, I know it is a huge thing. I did it because I used to ride a lot in city as well as in highways. तो अब बात करते हैं ZX10R के बाद मैंने कौन सी बाइक ली. ZX10R क्यों बेची? ZX10R I sold it because I got a very good price. जो सामने वाला बायर आया था, he had given me one price which I couldn't refuse. उस टाइम पे जब मैंने जो परचेस किया था प्राइस और जो मुझे मिल रहा था, इट वॉज अ गुड प्रॉफिट आई वॉज गेटिंग. सो आई थॉट व्हाई नॉट जंप टू अ डिफरेंट कैटेगरी बाइक, मतलब डिफरेंट बिल्ड, डिफरेंट कंपनी बाइक. सो आई वॉज सर्चिंग फॉर अ Yamaha R1 YZF दैट इज कॉल्ड एज Mantis, जो 2017-18 मॉडल से निकली हुई है. इट इज़ अ ब्यूटिफुल बाइक. इट इज़ वेरी निम्बल, इट इज़ वेरी लाइट वेट एंड इट इज़ अ क्रॉस प्लेन. सो मुझे अंदाज़ा नहीं था क्रॉस प्लेन का आइडिया कैसा चलता है, क्रॉस प्लेन इंजन कैसी वर्क करती है, बट आई न्यू दिस इज़ वन ऑफ द टॉर्कियस्ट बाइक. इनिशियल टॉर्क में बहुत पावर जनरेट होती है. तो दैट इज़ वाई आई वेंट ऑन सर्च्ड अ R1 इन बैंगलोर इटसेल्फ, KA रजिस्टर्ड, विच आई गॉट इट फ्रॉम मैसूर. तो मैसूर गया रातों रात और एक R1 लेके आ गया. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ Yamaha R1 विच आई केप्ट फॉर 6 to 8 months. उसके वीडियो भी है. आई विल प्ले सम क्लिप्स, you can go ahead and watch it. That was a short moment, 6 to 8 months. I didn't like the cross plane engine noise because मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता because I'm always a inline 4 guy. तो inline 4 से cross plane आना, it was a total different story. So I had to switch to inline 4 again. And जब मैं R1 बेच रहा था, मुझे एक ही दिमाग में था कि everyone's dream bike, ना कि मेरी या पूरे सुपर बाइक लवर्स की एक ही ड्रीम बाइक है. आई एम फॉर श्योर गारंटीइंग यू सब लोग को ये पसंद आती है. दैट वाज साया. तो आई स्टार्टेड सर्चिंग साया वे बिफोर आई बॉट R1. मतलब R1 खरीदने से पहले आई वाज सर्चिंग. H2 का हमेशा से एक ड्रीम रहा है मेरा कि आई विल गो अहेड एंड बाय अ H2 इन द एंड. मतलब सब बाइक्स ट्राई करके आई विल बाय अ H2 विच वॉज वे आउट ऑफ माई बजट. आई वॉज सर्चिंग बट आई डिडंट गेट, सो आई बॉट अ Yamaha R1. R1 जैसे ही लिया मैं, मुझे समझ में नहीं आई बाइक. भले बहुत अच्छी थी और इट वॉज टोटली मेंट टू बी ऑन ट्रैक. R1 was a track machine and सिटी में चलाना और हाईवे में चलाना was गलत बात. मतलब इतनी पावर जनरेट करती है, इतनी टॉर्की है, you can always open the bike and you're in 295. So मैं क्या सोचा कि let me
buy a bike which I love and which I want to keep it. अब बात करते हैं the dream bike which I always wanted to keep. Not only me but the whole world wants to have a Ninja H2. So I started searching for this bike. Within 1 or 2 months I got few bikes जो बहुत ख़राब थे, मतलब accidental bikes थे और कुछ ज़्यादा चले हुए थे. That's the reason why I got a H2 Carbon. Let me tell you guys, the H2 Carbon which I have, it is only one bike which first landed to India. मतलब इंडिया को जब कार्बन आई थी तो ये फर्स्ट बाइक है. इसका लोगो भी मैं बताता हूँ, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा. You can see the logo of the supercharger written as built model और सब कुछ लिखा है. This logo is not there in any Carbon. जैसे कि आप लोग को पता है, आप लोग बोलोगे JS Films के पास ये H2 Carbon है. मैं मानता हूँ JS Films के पास भी H2 Carbon है. H2 Carbon कंपनी से नहीं है बट इट इज़ अ आफ्टर मार्केट. तो समझो डिफरेंस H2 Carbon और H2 मॉडिफाइड में बहुत डिफरेंस आता है. H2 Carbon इज फ्रॉम द कंपनी हैज मेड अ H2 Carbon एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ यू मॉडिफाइंग आफ्टर मार्केट बाइक. सो आफ्टर मार्केट और शोरूम बाइक में बहुत सारा डिफरेंस रहता है. द होल फ्रंट इज अ कार्बन एंड यहाँ पे थोड़े बहुत पार्ट्स कार्बन फिट कर देते हैं और इसको H2 Carbon बोल सकते हैं, but officially not from the Kawasaki. Alright guys, so that's all for today now. Please subscribe to my channel and until then keep watching my vlogs. Until next time, see you.